जूता, चिमटा, बोतल, बैंगन, सब्ज मिर्च, हरे मिर्च, ये ऐसे निशानात इस बार अलॉट हुए हैं इंतखाबात में, और ये निशानात मिले हैं तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को। ऐसे निशानात क्यों दिए गए हैं, इसके पीछे एक कहानी है, और इलेक्शन कमीशन का भी इंतखाबी निशानात के हवाले से एक बड़ा हुक्म सामने आ गया है। कुछ अहम इंफॉर्मेशन है इलेक्शन के हवाले से आपसे शेयर करेंगे आज की वीडियो में। हमारे साथ रहेगा, मैं हूं सरफराज राजा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले दरखास्त वही है, अगर आप हमारे साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, तहरीक इंसाफ के साथ एक से बढ़ के एक कंट्रोवर्सी सामने आ रही है। बल्ले का निशान नहीं मिला तो उसके बाद आज़ाद हैसियत में उनके उम्मीदवार सामने आए, लेकिन आज़ाद हैसियत में उनको जो निशानात मिले वो भी सोशल मीडिया पर मजाक ही बने हुए हैं, मीम्स बन रही हैं उन पर। ऐसा क्यों है, ऐसे निशानात क्यों मिले, इस वाले से आपको डिटेल्स देंगे कि क्यों ऐसे निशानात इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को दिए। तो दोस्तों, इंतखाबी निशानात की भी एक कहानी है। इलेक्शन कमीशन ने तकरीबन 4-5 साल पहले, पिछले इंतखाबात से पहले, अपनी फहरिस्त को अपडेट किया था, इंतखाबी निशानात की फहरिस्त को अपडेट किया था। उसमें बहुत से ऐसे निशानात थे जो कि ऑब्सोलीट हो चुके थे, यानी कि उन निशानात का वजूद खत्म हो गया था। जैसे कि हल 80s की दिहाई का एक बड़ा पॉपुलर निशान था, और यह सिंबल था उस वक्त की अपोजिशन का, ज्वाइंट अपोजिशन का, लेकिन इसको खत्म कर दिया गया है। वजह यह है कि हल जो है उसका वजूद ही खत्म हो गया है, और इस वक्त किसी को मालूम ही नहीं कि ये असल में चीज क्या है। तो इस तरह के कई निशानात थे जिनको खत्म किया गया। इसके अलावा कुछ ऐसे निशानात थे जिन पर कंप्लेंट्स आई थी कि ये किसी और पार्टी के निशान से मिलता जुलता है, और लोग धोखे में इस निशान को वोट देते हैं, जैसे कि शेर की मुमासलत है रीच के साथ। तो ऐसे निशानात जिनके बारे में कंप्लेंट्स थी उनको भी निकाल दिया गया था। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इस फहरिस्त को अपडेट किया था, निशानात की फहरिस्त को अपडेट किया, उसमें नए निशानात डाले गए, यानी कि जदीद टेक्नोलॉजी के हमाहंग निशानात डाले गए, जिनमें कंप्यूटर, लैपटॉप्स, मोबाइल, इस तरह के निशानात थे। लेकिन इसके अलावा भी इंतखाबी निशानात कम पड़ गए। कम इस वजह से पड़ गए कि चूंकि जब बल्दियाती इंतखाबात होते हैं तो उसमें बहुत से उम्मीदवार मैदान में होते हैं, उसमें बहुत से पैनल्स होते हैं, हर सूबे में मुख्तलिफ तरीके से इलेक्शन होती हैं, और वहां पर इंतखाबी उम्मीदवारों की एक तवील फहरिस्त होती है जिनको निशानात अलॉट करने होते हैं। तो यूं इलेक्शन कमीशन ने बहुत से निशानात ऐड किए, और उनमें यहां तक कि जो अंग्रेजी हरूफ तर्जीह थे ABCD उनको भी, और फिर उनके डबल यानी कि AA, BB, CC, D को भी ऐड किया गया। तो अब हुआ क्या कि जब तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने इंतखाबी निशानात के लिए अप्लाई करना था, उन्होंने नहीं किया। वजह यह थी कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार पहले बल्ले के इंतजार में बैठे रहे। जब बल्ला नहीं मिला तो उनका प्लान बी, जो उनके मुताबिक प्लान बी था कि किसी दूसरी पार्टी का इलेक्शन सिंबल लेंगे, तो उन्होंने जो तय किया हुआ था, सोचा हुआ था कि तहरीक इंसाफ नजरियाती, जिसका निशान बल्लेबाज है, उसके टिकट पर इंतखाबी निशान हासिल किया जाएगा। लेकिन तहरीक इंसाफ नजरियाती ने भी इनकार कर दिया कि ऐसा कोई इत्तेहाद नहीं हुआ। हालांकि तहरीक इंसाफ वाले कह रहे थे कि उनका तहरीरी मुआहदा हो चुका है, कि रिटर्न में दस्तावेज भी शेयर की गई थी एक मुआहदे की सूरत में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ ऐसी भी इत्तलात थी कि JUI शेरानी के साथ भी एक मुआहदा ऐसा होने जा रहा है कि अगर तहरीक इंसाफ को बल्ला नहीं मिलता तो JUI शेरानी के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ा जा सकता है, ताकि जो रिजर्व सीट्स हैं उसको सिक्योर किया जाए और तमाम पार्टी उम्मीदवारों के पास एक ही इलेक्शन सिंबल हो। लेकिन तमाम जो उनका प्लान A था और प्लान B था वो नाकाम हो गया। अब होता क्या है दोस्तों, होता यह है कि जब इलेक्शन कमीशन आखिरी दिन, जिस दिन निशानात अलॉट होते हैं, तो पार्टियों के निशानात तो होते ही हैं, और उसके अलावा जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो अपने निशानात के लिए दरखास्त देते हैं कि उनको फलां निशान चाहिए। अगर वो निशान किसी के पास नहीं होता तो इलेक्शन कमीशन उनको वो निशान दे देता है, और इसमें तरजीही जो होती है दरखास्त, उसको प्रेफर किया जाता है, यानी कि जो दरखास्त पहले आती है उसको तरजीही बुनियाद पर वो निशान दिया जाता है। इसमें होता यह है कि जो निशानात हैं इलेक्शन कमीशन की फहरिस्त में, उसमें जो अच्छे निशानात हैं वो तो सियासी पार्टियां ले उठती हैं, वो पहले से ही उनको रिजर्व कर लेती हैं, उन पर अपना हक के दावा जमाती हैं। उसके बाद जो निशानात बचते हैं वो आज़ाद उम्मीदवारों के हिस्से में आते हैं। इसमें मोस्टली निशान ऐसे होते हैं जो आप कह सकते हैं कि कंट्रोवर्शियल हैं या छेड़छाड़ के ज़ुमरे में आ सकते हैं। ऐसे निशानात होते हैं जो कि आज़ाद उम्मीदवारों के हिस्से में अक्सर आते हैं, जिनमें चूड़ियाँ भी होती हैं, पहले लोटा था जिसको ख़त्म कर दिया गया। तो अब कुछ ऐसे निशानात हैं जो कि कंट्रोवर्शियल आप कह सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि जिनका मजाक बन सकता है, जिनके मीम्स बन सकते हैं। तो ऐसे निशानात इलेक्शन कमीशन की जो आज़ाद उम्मीदवारों की फहरिस्त है उसमें थे। अब तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने इंतखाबी निशानात के लिए अप्लाई ही नहीं किया। उन्होंने आखिर तक वेट किया कि उनको शायद बल्ला मिलेगा, उनको हदायत नहीं मिली पार्टी की तरफ से करना क्या है। तो आखिरी वक्त में जब वक्त खत्म हो रहा था तो इलेक्शन कमीशन का तरीकाकार यह है कि जो निशान बच जाते हैं वो रेंडमली वो जो उम्मीदवार बचते हैं उनको दे दी जाते हैं। तो इसी तरह तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को रैंडमली निशानात दे दिए गए, किसके हिस्से में क्या आया ये उनकी अपनी किस्मत है। अब उसके बाद तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने इस पर काफ़ी शो डाला कि उनको बोतल, बैंगन, चिमटा, जूते ऐसे निशानात दे दिए गए हैं।
और उसके बाद कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने अदालतों से भी रुजू किया, जिसमें एक शहरयार अफरीदी हैं जिन्होंने कहा कि उनको बोतल का निशान मिला है और वो बोतल का निशान नहीं देना चाहते। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन का एक बड़ा हुक्म सामने आया है। इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर्स की छपाई का काम शुरू कर दिया है और इस हवाले से जितने भी आरओज हैं और डीआरओज हैं उनको इलेक्शन कमीशन ने एक हदायतनामा भेजा है और उसमें कहा है कि तमाम उम्मीदवार जो हैं उनके इंतखाबी निशानात फाइनल हो चुके हैं। अगर किसी का इंतखाबी निशान तब्दील करना हो तो पहले इलेक्शन कमीशन से इजाजत ली जाए, परमिशन ली जाए, क्योंकि बैलेट पेपर्स छपना शुरू हो गए हैं और अगर कहीं पे गुंजाइश निकलती हुई तो इलेक्शन कमीशन जरूर उसको रिलैक्स देगा इंतखाबी निशान की तब्दीली के हवाले से। लेकिन इस बात की इम्कानात अब नहीं है कि इंतखाबी निशानात तब्दील हों और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को ऐसे ही निशानात पर बोतल, जूते, चिमटा वगैरह पर इंतखाब लड़ना पड़ेगा। बहरहाल इसमें भी किसी और की गलती नहीं बल्कि उनकी अपनी गलती है। अगर वो तरजीही बुनियादों पर इंतखाबी निशान के लिए अप्लाई करते तो उनको अच्छे निशान मिल सकते थे। तो दोस्तों इलेक्शंस के हवाले से अपडेट्स आ रही हैं रोजाना की बुनियाद पर, हम भी आपसे शेयर करते रहे हैं और करते रहेंगे। आज की वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में आपने अपना फीडबैक में जरूर देना है। अल्लाह हाफिज।